हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। आई होप आपने पार्ट 1 पूरा देख लिया होगा। बहुत कुछ सिखाया मैंने पार्ट 1 में। अगर नहीं दिखा तो आप पहले तुरंत पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 को स्टडी करते हैं। तो पार्ट 2 में हम बेसिकली बात करेंगे ज़ीरोज़ निकालने की। तो हमने इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो निकाला था और ज़ीरो निकालने का जो नियम मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस पूरे पॉलिनोमियल के बराबर ज़ीरो रखना है और आपका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ज़ीरो निकालना सीखते हैं। किसका? क्वाड्रेटिक का। ओके, तो हेडिंग लिखेंगे ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकाला जाए। ठीक है जी, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका ऐसे मान लीजिए कि आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। जनरल फॉर्म पता है, px कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पता होगा ना ये चीज़ तो आपको। चलिए, तो ये उसका जनरल फॉर्म हो गया। एक एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं, फिर और बात आगे करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है? हमें जीरो निकालना है इसका। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का, या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो, या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो क्या करते हैं? नियम पढ़ा है मैंने आपको, जस्ट पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। तो आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख दिया। आपको इसका जीरो फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को उठा के डाल दिया जीरो के बराबर। बहुत बढ़िया। अब x के जो वैल्यूज आएंगे वही इसका जीरो होगा। बात खत्म। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा दुख का बात हो गया। फैक्टराइज करना पड़ेगा सर, प्रॉब्लम। तो फैक्टराइजेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे एक डाला हुआ है, जिसमें कि सबसे इजी से लेके सबसे टफ फैक्टराइजेशन तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप तुरंत जाएं, या मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसी के प्लेलिस्ट में उसको भी ऐड कर दूंगा, फैक्टराइजेशन को भी। एक बार आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक काम करता हूं, मैं आपको इसका एक और तरीका बता दूंगा, ऑल्टरनेटिव मेथड, जिससे कि आप बिना फैक्टराइजेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। कल को घर में छोटू मोटू चिंटू पिंटू आके पूछ दे आपसे क्वेश्चन और आप उसमें फंस जाओ तो कितना बुरा लगेगा, है ना। चलिए, आप फैक्टराइजेशन का वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मैंने पूरा वीडियो बनाया था उस पर, कि बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बहुत दिक्कत आती है कि इस बीच वाले टर्म को हमें तोड़ना होता है दो पार्ट्स में, इस तरीके से कि ऐड करके तो वही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आए। मतलब कि 5 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि ऐड करके तो 5 ही आ जाए ऑफ कोर्स, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो ये तो ईजी है, तुरंत बोल देंगे 3 और 2। लेकिन जब ये बहुत टफ, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए 325 और यहाँ आ जाए 800, तो कैसे करोगे? तो इसका पूरा तरीका, डिटेल तरीका मैंने अलग से डाला हुआ है वीडियो में, वो मैं आपको फिर से इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर लिखना हो तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो होता है 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये दो पार्ट तोड़ दिया हमने इसका। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, x प्लस 3, और 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ, x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म। ये तो मल्टीप्लाई में है ना, इसको एक ही काउंट करेंगे। ये मल्टीप्लाई में एक ही काउंट करेंगे, प्लस बीच में है तो अलग अलग उसको मान लेंगे इस तरीके से, है ना। 2 टर्म है इसमें, तो x कॉमन ले लिया, सॉरी x प्लस 3, इस दोनों में से कॉमन और लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, x प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 है तो कहानी को 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहला ये कि जब x प्लस 3 को मैंने यहाँ पे रखा तो 0 के अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा x प्लस 3 क्या आएगा बताइए, x प्लस 3 0 आएगा। यानी कि यहाँ से x क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम x प्लस 2 को यहाँ रखेंगे एक तरफ, तो ये 0 के साथ अपॉन में x प्लस 3 चला जाएगा।
यानी कि अब हमारा x प्लस 2 जीरो के बराबर आएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो x के दो वैल्यूज़ आ गए, हमको पता ही है पहले से, वी ऑलरेडी नो कि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोज होंगे ही होंगे, ठीक है। और इसका एक और नियम है, दो अलग अलग जीरोज कब आते हैं बताइए, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तुरंत चेक कर लेते हैं इसका कि इसका d 0 से बड़ा है क्या, देखते हैं, बताइए। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। बताइए यहाँ b की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया क्वेश्चन, b है कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 6, तो आंसर क्या आया 25 माइनस 24 एंड द आंसर इज 1। अब देखो देखो d की वैल्यू 1 आ गई, देखा 0 से बड़ा है ना, इसीलिए इसके दो अलग अलग रूट्स आए हैं, अलग अलग जीरोज आए हैं, ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये सीखना। अब क्या होता है, कई बच्चों को यहाँ पर मिडिल टर्म में दिक्कत आती है, तो ठीक है वीडियो देख लो, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा आपको, सीखने को मिलेगा, जरूरी भी है। लेकिन इनकेस अगर आपको कुछ नया सीखना, कुछ अलग सीखना हो तो वो भी सिखा देता हूँ, है ना। तो जीरो निकालने का मेथड नंबर 2 देख लो, और इससे क्या 100% आंसर आएगा ही आएगा आपका, इससे आंसर भाग नहीं सकता, बहुत टाइम आपका बचा लेगा ये, ठीक है। तो मेथड 2 हम सीखते हैं, जैसे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c क्या मान लिया हमने, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने मान लिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले जो इसके दो जीरोज होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो इसका फर्स्ट ज़ीरो जो होता है, फर्स्ट ज़ीरो को हमने अल्फ़ा मान लिया और सेकंड ज़ीरो को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। सिंबल्स हैं बस, अल्फ़ा बीटा, शो ऑफ कीजिए, कुछ नहीं है ना, अल्फ़ा बीटा। तो अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य जो हैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन इंडिया के, श्रीधर आचार्य, रूल इनके अकॉर्डिंग जो है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है कितनी, -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -b माइनस √d अपॉन 2a, और d क्या होता है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इससे भी कर सकते हैं, आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा टफ क्वेश्चंस में, इजी तो कर ही लोगे, टफ में आपका टाइम थोड़ा बचेगा। जरा इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं इस फॉर्मूले से कि ये सेट होता है कि नहीं सेट होता है इसमें, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, देखिए इसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व देखते हैं करके। तो यहाँ पर हमने डी पहले ही निकाल लिया, ये हमारे लिए ईजी हो गया, थोड़ा सा डी पहले निकाल लिया हमने। तो बताइए अल्फ़ा यानी कि पहला जीरो क्या होगा, -b, तो लिखा मैंने माइनस, b कितना है इसमें 5, तो लिखा -5 प्लस √d, d कितना आया हमारा 1 आया, तो d हो गया 1 अपॉन 2a 2, और a कितना है 1, तो 1 हो गया, तो 2 × 1, ये 2.1 नहीं है, ये 2 × 1 है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा ये, -5 और +1 अपॉन 2, यानी -5 + 1 क्या होता है, -4 अपॉन 2, क्या आया अल्फ़ा, देखो -2, देखो सही है, एक वैल्यू क्या आया -2 आया। चलो बीटा निकाल लेते हैं, जब बीटा की बात चलेगी तो क्या हो जाएगा ये, -b माइनस, देखो फॉर्मूला बार बार लिखोगे तभी याद होगा, फॉर्मूला बार बार लिखिए, मैं क्यों लिख रहा हूँ, बार बार लिखिए। अच्छा सर आपको याद करना है इसलिए बदमाशी करोगे ना इतना तो आपको भी याद, चलो -b प्लस √d अपॉन 2 है ना। बहुत दिन हो गए बच्चों को सामने सामने देखे हुए, तो बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी ही सब कुछ सही होगा तो सब लोग साथ में भी पढ़ेंगे, है ना। -b माइनस √d अपॉन 2, बताओ -b क्या होगा, तो -b के बदले क्या लिखेंगे 5, माइनस √d क्या होगा 1 अपॉन 2, और ये क्या होगा 1, तो क्या हो गया -5 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज हाउ मच, -6 अपॉन 2, एंड द आंसर इज -3। क्या देखा आपने, अल्फ़ा कितना आ गया -2 और बीटा कितना आ गया -3 आ गया, बात तो वही है। आप देखेंगे दोनों तरीके से आंसर सेम आया कि नहीं आया, जो सही लगे आपको उससे पढ़ लीजिए, कोई नहीं, जिससे मन उससे पढ़ लो, ठीक है। मेन ये है कि आपको दो जीरोज लाने हैं। अभी क्यूबिक में जाओगे तो नया तरीका सिखाऊंगा,
अभी यहाँ तक यहाँ रही, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 0, ठीक है जी। अब जब ये जीरोज हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इसमें हमें पढ़ना होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जीरोज पहले हम चूँकि क्यूबिक का जीरो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, वो एक अलग ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, तो उसको वहीं डिस्कस करेंगे। अभी हमने लीनियर का जीरो निकालना सीख लिया और बहुत सिंपल होता है। क्वाड्रेटिक का भी जीरो निकालने के 2 तरीके सीख लिए हमने, एक तो फैक्टराइज करके कर सकते हैं, दूसरा हम लोग श्रीधर आचार्य रूल से भी इसको कर सकते हैं। अब हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। मैं यहीं लिखा देता हूँ उसको, या इसको मिटा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए हेडिंग क्या हुआ हमारा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट क्या होता है, साथ वाला, बताया था ना मैंने आपको। तो जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, दैट वी विल स्टडी, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसका, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि आप जानते हैं कि लीनियर में एक ही होता है ना जीरो, उसमें क्या रिलेशन हो, कुछ नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक का ही सीखते हैं हम लोग सबसे पहले। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, ध्यान रखो। तुम सब लिख के देखो एक बार ना, तुम लिख के देखो, अपने किसी दोस्त को भेजना, मैं गारंटी लेता हूँ, आज भी हमेशा बोलता हूँ, हर साल हर बैच में बोलता हूँ, ये नोट बनाओ, बिल्कुल पूरा कंप्लीट करो। चैलेंज देता हूँ, सबसे अच्छा नोट्स तुम्हारा ही होगा पॉलिनोमियल का, और किसी का नोट्स ले आओ जो इस वीडियो के अलावा कहीं बना हुआ हो, आपसे कंपेयर कर ले, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, हो ही नहीं सकता ऐसा। बहुत प्यार से नोट्स बनाए मैंने, बहुत प्यार से, और यहाँ दिमाग में है, ध्यान रखिएगा। एक एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, इस किताब से, उस किताब से, उस किताब से, तब जाके पिछले 5-6 साल का मेहनत है कि आपको इतना सिंप्लीफाइड और प्योर फॉर्म में जो है कंटेंट आपको मिलता है। इसको बहुत अच्छे से नोट करना, और अंतर तुम खुद देख सकते हो यार, तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम खुद देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक। ग्राफ के बारे में लोग बात करते हैं 2 मिनट, 5 मिनट बहुत से बहुत, और तुमने 1 घंटा दिया ग्राफ को पिछले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। तुम ऐसे ही किसी को पटक दोगे तुम अगर ये पढ़ के जाओगे तो। क्वाड्रेटिक का रिलेशन देखो, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अगर ये इसका जनरल फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं px ax² प्लस c, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। कितना शो ऑफ वाला वर्ड है ना, ये बीटा का पूछ इतना बड़ा क्यों है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, रिलेशन रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। बहुत बढ़िया जी। तो रिलेशन देखो क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरो, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम। तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है सम ऑफ जीरो का मतलब, अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है -b/a। क्या होता है वो, -b/a। अब तुमको ये सब पता होगा कि b क्या है, अब बोलेगा नहीं पता, देखो b नहीं पता क्या होता है, यहाँ पे देखो ये b होता है, यहाँ जो लिखा होगा b होगा, और ये पता है पीछे वाला। तो ये पहला रिलेशन हो गया भैया, पहला रिलेशन। द्वितीय रिलेशन वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा। क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, वो होगा c/a। ये माइनस लिखा है यहाँ पे, क्या होता है c/a। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, ठीक। तो 2 तरीके के रिलेशन होते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। अगर उसका जीरो, देखो एक वर्ड ढूंढो जो कि फालतू लिखा हुआ, सब एक मतलब ज़्यादा फालतू लिखा है, सिर्फ काम के बाद ये खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको एक्स्ट्रा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a, दैट्स इट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यही कहानी किसके लिए, फॉर क्यूबिक, फॉर क्यूबिक।
तो क्यूबिक में क्या होता है? जनरल फॉर्म पहले क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या होगा बता दो मुझे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए, ये होता है जनरल फॉर्म किसका? क्यूबिक का। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसके 0 3 होंगे ना, तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा बीटा एंड गामा are the three zeros of cubic polynomial। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना हुआ है ना, इसके 3 जीरोस क्या मान लिया हमने? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। आगे आगे आगे। तो इसमें सबसे पहला जो रिलेशन होता है ना, वो होता है सम ऑफ जीरोस का। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है उसमें 3 ही तो होते हैं, तो क्या क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कितना होता है? वो होता है, यहीं शुरू करो, सेम होता है बिल्कुल, माइनस बी अपॉन ए। शुरुआत में देखो, एक आपको ना पैटर्न भी पता होना चाहिए याद करने का। कितना तुम याद करोगे? तो शुरुआत माइनस बी अपॉन ए से ही होती है किसी के भी। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? सम ऑफ जीरोस। यहाँ लिख लो, कुछ और नहीं, अलग लिखो यार, इधर लिखते हैं। दो चार कदम पे हम थे, 2-4 कदम पे तुम थे, 2-4 कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का ढोलना, हाय ढोलना मेरे ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तो बोलना है। क्या बोलना है? आगे बोलना है। आगे ये बोलना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा। पूरा गाना मुझे याद ही नहीं, पूरा क्या कर सकता हूँ ना। चलिए, इतना भी आप नहीं झेल पाते हो, पूरा तो छोड़ के चले जाओगे तुम तो वीडियो को। चलिए, तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 को रख के। ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एक बार अल्फा बीटा, फिर एक बार बीटा गामा, फिर एक बार गामा अल्फा। देखो, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम और फिर सम कर दिया। ये एक स्पेशल कंडीशन होता है जिसका दूसरा वाला चिपका दो, सी अपॉन ए, बात खत्म। ये हो गया इसका सेकेंड रिलेशन। अब आते हैं तीसरे रिलेशन पे। वो होता है डायरेक्ट, बोलते हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्पेलिंग सही लिख ले मास्टर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा, और वो कितना होता है? वो होता है डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपको जीरोस गिवन है तो उससे आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके सामने जीरोस लिखे हुए हैं तो वहाँ से कैसे हम पॉलिनोमियल्स पे पहुँच सकते हैं। ये भी आपके थ्योरी का एक पार्ट है, तो नोट कर सकते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। चलिए,
तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं, कौन कौन से, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोज हैं। तो अगर अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिए। तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू, पहले तो k हम ले लेते हैं कांस्टेंट एक, और अंदर चलते हैं क्वेश्चन में, तो वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस डाल के एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, और के यहाँ पे साइड में चलता रहेगा साथ में। ओके, चलिए ये हो गया फॉर्मूला किसका, इक्वेशन को फॉर्म करने का, किसका, पॉलिनोमियल्स के लिए। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग क्यूबिक के लिए। फॉर्मूला सब ध्यान रखना अच्छे से लिख के, ठीक है। एक साथ इसलिए कंटेंट करा देता हूँ ताकि थ्योरी एक तरफ हो और क्वेश्चन फिर लाइन से एक तरफ हो, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा ये। नहीं तो क्या होता है कि बीच बीच में जैसे एक फॉर्मूला किया, उस पर क्वेश्चन किया, फिर क्या क्वेश्चन किया, तो एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत दिक्कत आ जाता है, इसलिए सारे कंटेंट एक साथ पढ़ लो। चलिए क्यूबिक। क्यूबिक के लिए आप जानते हो कि जीरोस को क्या मान लेते हैं हम लोग, लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरो होते हैं उसके, तो 3 जीरो अगर हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू के, तो रहेगा ही साथ में, और यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला कि आप कैसे क्यूबिक फ्रेम कर सकते हैं। बड़ा आसान है फ्रेम करना। इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ छोटा सा, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन ये कह दिया किसी ने कि फाइंड द पॉलिनोमियल जिसके जीरोज हैं, जिसका अल्फा है 1 और बीटा है 2। सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा 1 बीटा 2। बाकी बातें पता है आपको, अलग अलग जीरो है तो कैसा होगा, पहले तो 2 जीरो है तो क्वाड्रेटिक होगा, अलग अलग है यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, यानी कि ग्राफ जो है वो एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इतनी बातें आपको जीरो देख के पता चल गई। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो पहले तो के लिख लो, के साथ में चलता है, ठीक है, कांस्टेंट है वो, उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ बात करते हैं क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, और एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी क्या 2 इंटू 1 2, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल मिला है वही उसके जीरोज हैं। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चों को ध्यान रखिए, यहाँ मैं इसको कन्फ्यूज़न नाम से पढ़ा देता हूँ। वो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, वो द सम ऑफ जीरोज इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 5, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे देंगे आपको, वो 5 दे देंगे। तो क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में कई बार क्या हो जाता है कि क्वेश्चन आएगा कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 3 एंड 5। अब 3 और 5 देखते ही बच्चे के मन में लगता है कि ये 2 जीरो तो नहीं है, तो वो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देता है और उसमें यहाँ पे अल्फा को 3 और बीटा को 5 कर देता है। तो बस ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि ये सम ऑफ जीरो ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप पॉलिनोमियल बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस जब अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब सम ऑफ जीरो डालना होगा तो डायरेक्ट 3 डालेंगे इसमें, ठीक है, एक्स के साथ डायरेक्ट 3 डालेंगे। क्यों ऐसा हुआ,
क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो पहले से ही 3 लिखा हुआ है, आपको सम करना नहीं है, पहले से लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं 15 कर देना। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैंने उसको ऐसे दूर कर दिया कि अगर वो लिखते हैं 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तब तो आप अलग अलग करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। कई बार क्या होता है वो बोलते हैं कि सम ऑफ 0 3 है, तो डायरेक्ट 3 लिखो, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 5 डायरेक्ट 5 लिखो, ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया किसका, फॉर क्वाड्रेटिक। यही अगर क्यूबिक के आए तो क्या करेंगे, देख लीजिए। अगर यही काम आपको क्यूबिक के लिए बोल दिया जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी तो कर ही लिया ऑलरेडी हमने, क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोलेगा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है 1 2 और 3, ये क्या उसके जीरोज हैं। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो कि राइट द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, आपको तरीका पता है, ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे पहले, के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, यानी कि 1 2 3 कितना हो गया, 3 2 5 1 6, ये चलो एक्सपेंड कर लेते हैं, आराम से सीख लेते हैं। 1 + 2 + 3x, ठीक है। फिर क्या करेंगे बताओ, प्लस में क्या करेंगे, अल्फा बीटा, यानी क्या 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, ये क्या होगा x², है ना। और माइनस क्या होगा फिर से अल्फा बीटा गामा, यानी क्या 1 2 3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, आगे बात करते हैं। ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा x³ 3 2 5 1 6, यानी -6x, और यहाँ पे सॉरी स्क्वायर कर लो, इसको x कर लो, गलती हो गया, हाँ अब ठीक है। तो 6x², देखो 2 × 1 2, 3 6 होता है, 6 2 8 और 3 11 हो गया, तो प्लस का हो गया 11x और -6, तो ये जो बन गया आपको, ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 1 और 2 और 3 होंगे। यहाँ भी सेम बात कहूँगा ध्यान रखने के लिए कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी वो बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज जो है वो कुछ और, मतलब 1 है, मतलब सम ऑफ जीरोज, और फिर वो बोलेगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, वो 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 है, मतलब क्या कि आपको सिर्फ यहाँ 1 2 3 डालना है। तो ये थोड़ा सा सिंसियरिटी वहाँ पे रखेंगे। ये के का क्या रोल है क्या नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, आगे बात करेंगे, वैसे यहाँ पर इसको यहीं पे छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को फ्रेम कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ जीरोज मालूम हो तो। नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे डिवीजन एल्गोरिदम पर, ठीक है। जिस टॉपिक पे मुझे लगता है क्वेश्चन करा देना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं करा देता हूँ। वैसे मैंने क्वेश्चन भी कराया भी, एक भी नहीं है आपको, ये तो ऐसे ही सिखा देता हूँ बीच बीच में। आप पढ़ थ्योरी रहे हो पूरा का पूरा, क्वेश्चन हमने एक आध तो कराना पड़ जाता है ना बीच में थोड़ा मोड़ा, वो तो फील देने के लिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन ही करेंगे पूरा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो अगली कहानी में हमें क्या पढ़ना है, डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। हेडिंग लिख लीजिए, डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब ये डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिदम चालू करने से पहले मैं आपको इसका एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, तब जाके हम बात कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है, वो है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप सबसे पहले नोट कर लेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। पहला पॉइंट क्या नोट कर लेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ना जी। जो भी आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले उसको साइड रख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे सिंपलेस्ट तरीके में सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो सबसे पहली बात, इट हेल्प्स टू गिव द रिमाइंडर, या इट हेल्प्स क्या, इट गिव्स द रिमाइंडर, कहानी खत्म। इट गिव्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम क्या देता है, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर देता है, बस। वो भी कैसा, विदाउट डिवाइडिंग या विदाउट डिवीज़न।
बिना डिवीज़न के रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर दे देता है। सबसे सिंपल बात, आपको डिवाइड भी नहीं करना, आपको डिवाइड भी नहीं करना, बिना डिवाइड के ये आपको रिमाइंडर दे देगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब नोट करते हैं इसका स्टेटमेंट क्या आखिरकार ये कहता क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ अ पॉलिनोमियल, लिख लो स्टेटमेंट, कराऊंगा तो ट्रिक से ही, इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by, if a polynomial px is divided by x minus a, then remainder will be p of a। क्या पढ़ते हैं इसको, p of a। यही रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि अगर किसी पॉलिनोमियल को हम, किसी पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, pa। सर उतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम तो दो, अभी तो लिखा ही है मैंने, थोड़ा टाइम दो, सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड कैसे करते हैं, x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a होगा जी। बहुत बढ़िया, अब इसको सीखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर p ऑफ a क्या होता है। मैंने सिखाया था आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, याद कीजिए, सबसे पहला पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि अगर px इक्वल टू x प्लस 2 है तो p2 क्या होगा, जहाँ x वहाँ 2 डालते हैं, यही तो करते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि पहली बात रिमाइंडर क्या होगा, तो देखते हैं, कुछ हिंट्स नोट कर लो या नोट मान लो, इसको नोट मान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये मेरे लैंग्वेज है, ये तो किताब का लैंग्वेज हो गया, अब मेरा लैंग्वेज क्या है। रिमाइंडर होगा pa, रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा, ये तो दिमाग में रख लो, pa होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर a लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर a लिखते हैं। मैं बताता हूं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, नोट कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, इस ब्रैकेट के, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, तुमको अगर आ गया तो रिमाइंडर तो निकाल लोगे। बच्चा कहाँ फंसता है कि भाई ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, इसके लिए मैं यहाँ पे एक नियम लिखाता हूँ, उसको नोट करो। किसी किताब में इसको लिखा नहीं मिलेगा, गारंटी लिख के देता हूँ आपको। सबसे सिंप्लीफाइड तरीका बताने का, ध्यान सुनना बहुत अच्छे से। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है आपको समझिएगा कि पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखें, फाइंड x, और x को फाइंड करें। x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू मिलेगी वो ही ब्रैकेट के अंदर रहता है, वो ही ब्रैकेट के अंदर रहेगा। बात सिंपल, हाँ हो गया। अब देखो तुमको कितना हेल्प करता है। कोई भी तुम्हारा जूनियर 9th क्लास में हो, उसको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने में दिक्कत हो, उसको इतना फोटो भेज दो लिख के, वो हीरो बन जाएगा 9th क्लास के रिमाइंडर थ्योरम का, बता रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए ये चीज़, है ना, कि पहली बात रिमाइंडर तो पी होगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, उसके लिए आप उस पॉलिनोमियल को 0 कर दीजिए, x जो आएगा वही आंसर होगा। थोड़ा सा इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने लैंग्वेज में। ऐसे एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px, और वो पॉलिनोमियल क्या है, x² + 3x + 7, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दिया गया, इसको डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया जी, इसको x-1 से डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया गया, x-। सच्चाई ये है कि तुमने अगर इसको पढ़ लिया ना तो तुम इस पर ध्यान भी नहीं दोगे। तो क्या है, px को डिवाइड किया गया x-1 से, पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा। क्या पूछा आपसे कि भाई बताओ रिमाइंडर क्या है। बहुत बढ़िया, रिमाइंडर क्या है। हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहली बात, रिमाइंडर इसका क्या होगा,
P ऑफ समथिंग, ये तो फिक्स हो गया ना, ब्रैकेट खुलेगा, P के अंदर जो होगा, P के अंदर कुछ रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, तो मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर, यहां ऐसा कर लो, कौन सा पॉलिनोमियल, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन को आपको दूर कर देगा। किस पॉलिनोमियल को 0 लिखना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, बताइए किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 को, तो x माइनस 1 को 0 रखिए, x की वैल्यू क्या मिलेगी 1, मतलब 1 ही डालना है इसमें, p ऑफ 1, यही क्या होगा आपका रिमाइंडर, क्या होगा ये आपका रिमाइंडर। ध्यान रखिएगा, रूल पे आ जाओ, x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ a, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ 1। अब सिर्फ मैं आपको कहता हूं डिवाइड किससे कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी जल्दी काम करो, बताओ अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं, बताओ रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से। पहली बात, होगा तो p, होगा तो p के साथ कुछ, ठीक है, कितना होगा, इसको 0 रखते ही आपको x2 मिलेगा, p2 इज द रिमाइंडर। अब बोलोगे सर p2 क्या होता है, भाई यहाँ 2 पुट कर ले, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, आ गया आंसर, वो तो पता है ना p1 क्या होता है, अब वो भी सिखाओ, p2, ठीक है। अब चलो बताओ, अगर किसी पॉलिनोमियल को हम x प्लस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बोलो, इसको 0 करो ना, क्या आएगा, p ऑफ माइनस 3 आ जाएगा। एक और चलो पूछता हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं सपोज 2x प्लस 3 से, बताओ रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी जल्दी, p के साथ ब्रैकेट, p के साथ ब्रैकेट, इस चीज़ को 0 के बराबर लिखते ही, इस चीज़ को 0 के बराबर लिखते ही x क्या हो जाएगा, -3/2, करके देखना रफ में, वही आएगा। तो p ऑफ -3/2 इज द रिमाइंडर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि ये और थोड़ा पक्का हो जाए रिमाइंडर निकालने का, फिर आगे बात करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर जब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 को डिवाइड किया गया किससे, x प्लस 2 से डिवाइड किया गया, लैंग्वेज लिख लेना, x प्लस 2 से क्या डिवाइड किया गया, ठीक है, से डिवाइड किया गया। तो पहली बात, ये जो px है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो px क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है पता है आपको, रिमाइंडर होता है p के साथ ब्रैकेट खुलता है, और ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, जिससे डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल 0 को, अब तो तुम पढ़ लिया पहले से, x प्लस 2 से डिवाइड कर, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -2, क्या होगा, p ऑफ -2, यानी क्या, यहाँ पे -2 डालना है, खोल दो, क्या हो जाएगा ये, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस 9, ये क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये कितना हो गया, प्लस छोड़ो माइनस होगा, -6, और ये क्या हो गया, -9, क्या आंसर आया, -11, रिमाइंडर क्या होगा इसका, -11 होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं डिवाइड करके, सही में सच तो नहीं हो रहा, देखते हैं, x प्लस 2 से डिवाइड किसको किया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 को डिवाइड करना आता है ना आप लोगों को, डिवाइड कैसे करते हैं, उसका नियम होता है कि हमें सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, क्लास 8 में ही पढ़ाते हैं डिवाइड पहली बार, है ना, तो हमें इस पहले फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर हो जाए, तो आंसर है x से, तो यहाँ x लिखते हैं। अब इस पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई ये तो करते हैं, अगर आपको कहीं पे 5 से डिवाइड करना हो, मान लीजिए 32 को, तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कितना 6, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, x का x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का 2 से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है कि नहीं, अपॉन कर लो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ घटाते हैं ना, साइन चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, और 3x माइनस 2x क्या हो गया, x हो गया, और -9 हो गया। अब यहाँ x है, यहाँ x है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, तो आंसर है 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, -9 क्या, -11, चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, -11। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है
आपको रिमाइंडर देता है बिना डिवाइड किए, ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, लिख दिया हमने उसको। चलिए, इस पे हम और बात नहीं करना चाहते क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी है इस पर। अब आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग अपने अगले थ्योरम पर, जो है फैक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम जो होता है ना, वो रिमाइंडर थ्योरम का ही बड़ा भाई होता है, कहा जाए तो। क्या होता है वो? रिमाइंडर थ्योरम का ही अगला कंडीशन है। आप बताइए कोई भी चीज़ कि कोई भी नंबर किसी का फैक्टर कब होता है? जब उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर नहीं हो जाएगा, सोचो। तो इसका स्टेटमेंट ये है, पहली बात ये करता क्या है, तो फैक्टर है या नहीं बताता है। फैक्टर है या नहीं बताता है, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है जी। अब फैक्टर कैसे होगा? जब रिमाइंडर 0 हो तो फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए, यानी इसका स्टेटमेंट ये कहता है फैक्टर थ्योरम का कि इफ P ऑफ A इज 0, P ऑफ A क्या होता है? रिमाइंडर, पता है ना? कब? जब उसको x माइनस a से डिवाइड किया गया हो। तो अगर P ऑफ A 0 है, देन x माइनस a इज द फैक्टर। ध्यान रखिए, उल्टा, सीधे उल्टा कर दो उसको। अगर P ऑफ A 0 है तो x माइनस a क्या होगा? उसका फैक्टर होगा जी, सिंपल सी बात है। ये तो है। आप खुद सोचो कि x माइनस a से अगर डिवाइड किसी चीज़ को करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? P ऑफ a होता है ना। ये नियम पता है ना तुमको। अगर किसी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? P ऑफ 2 ही तो होगा, है ना। यानी कि अगर P ऑफ 2 0 आ जाता है, मतलब पक्का है कि x माइनस 2 उसका फैक्टर रहा होगा। सीधी बात ये है। ठीक है, चलिए, जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहते हैं इसमें कि चेक करना है आपको ये चेक करना है कि x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है या नहीं। किसका? बता देते हैं किसका। px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का। इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं, कैसे पता करेंगे? जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। बताइए, x प्लस 2 से डिवाइड करने से फैक्टर क्या आता है? p ऑफ माइनस 2, सॉरी रिमाइंडर क्या आता है? p ऑफ माइनस 2। पता होगा आपको कि p और ब्रैकेट में रिमाइंडर क्या होगा? p और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या भरना है, उसके लिए क्या करो, जिससे डिवाइड करना है उसको बराबर 0 कर दो। तो जैसे ही उसके बराबर 0 करोगे, x प्लस 2 को 0 करोगे तो x माइनस 2 आएगा, भर दो डब्बे में माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो कितना हो गया ये? माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 12, और ये होगा माइनस का 14, ये हो गया प्लस का 5। तो 12 5 17 में से लगा 3 बच गया। देखा आपने कि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। मतलब क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट द फैक्टर। इट इज़ नॉट द फैक्टर। फैक्टर थ्योरम जो है, फैक्टर है या नहीं के साथ साथ फैक्टर है क्या, तो फैक्टर भी फाइंड करता है। क्या करता है ये? फैक्टर भी फाइंड करता है। दोनों बात करता है ये। कैसे फाइंड करता है, करते हैं डिस्कस अभी, देखिए कैसे करता है। लेकिन है वो रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट ही। फैक्टर थ्योरम कैसे फैक्टर फाइंड करता है, इसको हम सीखते हैं। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कभी भी कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि p ऑफ 2 0 आ गया, बताइए फैक्टर कौन होगा? फैक्टर कौन होगा? उल्टा कर दो ना, क्या हो जाएगा? x माइनस 2, सिंपल। अगर p ऑफ 2 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 होगा। कितना सिंपल है, सोचो। अगर बताओ किसी पॉलिनोमियल में p ऑफ कोई मान लो, ऐसे मान लो मैं लिखा -1, अगर 0 है तो फैक्टर क्या होगा?
x+1, ठीक है, क्योंकि x+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर p(-1) आता है। तो p(-1) अगर 0 आ रहा है तो पक्का उसको यानी p(-1) देख के ही समझ में आपको आ जाएगा कि इसको पक्का x+1 से ही डिवाइड किया गया होगा। तो सिंपल प्रोसेस, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टर थ्योरम का डिटेल। अब ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमें कैसे हेल्प करता है अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, और डिवीज़न एल्गोरिदम में ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम को आगे बढ़ाएंगे। उसी में ये सब हेडिंग के अंदर आपने पढ़ा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम बड़ा ही सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा उसको, और ये इतना सिंपल है कि आपने इसको शुरू किया होगा क्लास 4-5 से पढ़ना, वो आपने नंबर्स का किया होगा, लेकिन आज अभी उसी काम को हम करते हैं किसमें, पॉलिनोमियल्स में यानी अलजेब्रा में। कंसेप्ट वही है कि जब भी कभी किसी दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ कोएफिशिएंट आता है, रिमाइंडर आता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं क्या, डिवाइज़र। जिसको डिवाइड करते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिविडेंड। पता है ना आपको। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है समझिएगा, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया कि 5 को डिवाइड करना है किससे, 32 से। तो यहाँ क्या आएगा, 5 6 जगह 30 और यहाँ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट। और ये क्या होता है, रिमाइंडर। और ये क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड। और ये क्या होता है, डिवाइज़र, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिदम, नोट कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिदम रूल ये बनता है कि जो डिविडेंड है वो बराबर किसके होगा, बराबर होगा किसके, डिवाइज़र इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के, डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर क्या होगा आपका, डिवीज़न एल्गोरिदम में डिविडेंड होगा। ये इसका स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने डिजिट लिखा है, इसी को आप जो है बदल दो एल्जेब्रिक टर्म से। जैसे कि एक क्वेश्चन से इसको और हम सीखते हैं, एग्जांपल एक और ले लो। जैसे कि मैंने डिवाइड किया किसको, x+1 से डिवाइड किया 2x² - 7x + 5 को, ठीक है, डिवाइड किया इसके। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इसको इससे डिवाइड कीजिए और प्रूफ कीजिए कि ये डिवीज़न एल्गोरिदम को फॉलो करता है कि नहीं करता। हमने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, तो इसमें क्या मुश्किल बताइए, कोई मुश्किल नहीं है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम को फॉलो करता है कि नहीं करता, इसके लिए आपको आना चाहिए डिवीज़न। और डिवीज़न क्या होता है, तो वो होता है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x², है ना जी। तो देखो 2x² ये हो गया। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए, तो पहले तो 2 चाहिए अपने को, 2 तो चाहिए। अगर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, जो लोग नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जानते, तो अगर नहीं जानते तो आप इसको यहाँ 2x² और यहाँ x² कहीं साइड में लिख लो, और यहाँ आप लिख लो x, इसको काटो, आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे 2x आ रहा है, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। लेकिन जिनको नहीं आ रहा वो डायरेक्ट कर लो 2x। तो 2x से x का मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 2x²। 2x से 1 का क्या आया, प्लस का 2x। अपॉन करेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब -7x - 2x क्या होता है, माइनस का 9x होता है, और ये प्लस का 5 सेम आ गया। अब देखो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि -9x हो जाए, तो इसको करेंगे -9 से। आपको नहीं आता, आप वहाँ -9x लिख लो, नीचे x लिख लो और पता कर लो कि -9 ही आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, -9x और 9 × -1 -9, अपॉन करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। 9 और 5 क्या हो गया, 14, 14। तो इस क्वेश्चन में हमने इसका डिवीजन कर लिया है। अब डिवीजन कर लिया है तो हमको डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिफिकेशन।
वी नीड टू वेरीफाई इट। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन देख लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, है ना। डिवाइजर ये तो पता ही अपने को ना, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? कोशिएंट इनटू रिमाइंडर। सर क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट सॉरी, कोशिएंट इनटू डिविडेंड, मैं भी क्या बोलता रहता हूँ। चलिए तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 2x प्लस 2x माइनस 9 से, और 14 को बाद में जोड़ देंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? x का 2x से हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x का 9 से हो जाएगा माइनस का 9x, 2x का 1 से हो जाएगा 2x, और 9 का हो जाएगा माइनस का 9, और ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7x, और 14 में से 9 कितना? 5 हो गया। देखो यही है डिविडेंड, बिल्कुल जी यही डिविडेंड है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने डिवीजन एल्गोरिथम सीख लिया और उसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और वैरायटी आती है क्वेश्चन की, इसको हम बोलते हैं व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड और व्हाट मस्ट बी एडेड काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्या लिखिए? व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड और एडेड, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ में क्वेश्चन आपको आएगा कि कितना इसमें सबट्रैक्ट कर दिया जाए, कितना इसमें ऐड कर दिया जाए, ताकि वो उसका फैक्टर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल सीखते हैं इसको, थ्योरी तो ठीक है बाद में कर लेंगे। एग्जाम्पल देखो क्या है। सपोज मैंने 3 को डिवाइड किया 17 से, या चलो 16 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आएगा? 5, और यहाँ आएगा 15, और यहाँ आएगा 1। मेरा सवाल आपसे क्या है कि 16 में से कितना सबट्रैक्ट कर दें, 16 में से क्या कितना सबट्रैक्ट कर दें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा कि सर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 16 में से हम मिनिमम अगर 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो वो वापस से क्या हो जाएगा? उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब उसके बाद, और वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ये हमारे मन में आता है, सही भी आ रहा है। तो 16 में से हम 1 को माइनस करें, मतलब 1 है क्या? रिमाइंडर। 1 क्या? तो लिखेंगे रिमाइंडर इज द आंसर, रिमाइंडर इज द आंसर। जब भी कभी आपको ये पूछा जाए कि व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो आपका आंसर क्या होगा? रिमाइंडर इज द आंसर। जो भी रिमाइंडर है वही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा व्हाट मस्ट बी एडेड, कितना इसमें ऐड किया जाए। तो ऐड की जब बात होगी तो आपके मन में ये भी चल सकता है कि सर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे 16 में, लेकिन इसी का उल्टा सोचिए, आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर अगर इसमें हम -1 ऐड कर दें तो ये 15 हो जाएगा। जैसे कि 16 में अगर हम -1 को ऐड कर देते हैं तो 15 ही तो हो जाएगा। तो इससे हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर इज द आंसर। क्या निकाला कंक्लूजन? कि नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो रिमाइंडर इज द आंसर, और व्हाट मस्ट बी एडेड, उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर इज द आंसर। ठीक है जी, ये भी सीख लिया हमने, बहुत बढ़िया। चलिए ओके डन। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी को एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 so that x square plus 1 becomes its factor, इस तरीके से कि x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाए? उसका फैक्टर हो जाए। ऐसे कई क्वेश्चन किताब में आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन का टाइप सीखो, उसमें कितने भरे होंगे उससे क्या मतलब है? एक कर लो, खत्म, सॉल्यूशन। ये इसका गोल्डन रूल है, किसी किताब ने लिखा है नियम, किसी किताब ने लिखा। बात करते हैं, बात क्या करते हैं? देखो पहले डिवाइड कर लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करो किससे, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 से। देखो पहला टारगेट है एक्स क्यूब को उड़ाना, नहीं आ रहा, कोने में ले जाओ एक्स क्यूब को, अपॉन एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब, और साथ में एक्स इंटू एक्स, 1 क्या होता है एक्स होता है, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर का अभी खेल हो नहीं रहा, रहने दो उसको, 2x स्क्वायर को, 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 3x में से 2x गया तो क्या हो गया, अरे 3x थे, 1x चला गया, 2x बचे ना अभी भी, कितना हो गया, प्लस का 2x हो गया, ठीक है, और माइनस का 5 उतर गया, बहुत बढ़िया। अब एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर है तो क्या करेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, और 2 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, अपॉन कर दो तो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2x और यहाँ क्या हो गया -5 -2 -7 हो गया, तो ये आपका क्या रिमाइंडर हो गया। तो डिवाइड करना आपको आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना इसमें से घटा दिया जाए, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, कि वो उसका फैक्टर बन जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने बताया आपको कि जैसे ही सबट्रैक्टेड की बात होगी, किसकी बात होगी, सबट्रैक्टेड की बात होगी, तो सबट्रैक्टेड वाले कंडीशन में क्या होता है, जो ही रिमाइंडर है वही उसका आंसर हो जाता है। तो लिख लेंगे इसका आंसर क्या होगा 2x - 7। और इसी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लो पूछ लें आपसे कि व्हाट मस्ट बी एडेड, तो एडेड के लिए आपको अलग नहीं सोचना, एक्स्ट्रा कुछ क्या करना है, नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर से, यहाँ हुआ था ना 16 में, इसी का नेगेटिव ऐड करने से भी वो फैक्टर बन गया था। तो नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर यानी कि नेगेटिव ऑफ 2x - 7 यानी क्या हो जाएगा -2x + 7। ऐसा नहीं कि इसको 2x + 7 कर देना, वहाँ पे माइनस ऑफ रिमाइंडर करना है ना, तो माइनस ऑफ रिमाइंडर क्या हो गया -2x + 7। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद जो लास्ट वैरायटी बनता है जो टॉपिक का, वो ये होता है कि 2 ज़ीरोज़ गिवन होते हैं और बाकी 2 आपको निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ गिवन मिलेगा और बाकी 2 आपको निकालने होंगे, जो बोर्ड में ऑफ कोर्स लगभग 3 या 4 नंबर में आता रहता है। तो उसको मैं एक हेडिंग के अंदर ही देके आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरो होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो उसका 1 ज़ीरो दे देता है और बाकी 2 वो आपको कहता है निकालने के लिए। लेकिन हम अगर 4 वाला कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन पिक करते हैं, यहाँ से पहले हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लीजिए कि 2 ज़ीरोज़ गिवन, 2 ज़ीरोज़ गिवन एंड फाइंड अदर 2। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको 3 वाला भी करा दूंगा, वो ऐसे हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। 2 ज़ीरोज़ गिवन एंड फाइंड अदर 2। तो इसका एक क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि अपने मन से मैं इसमें क्वेश्चन नहीं उठा सकता, दिक्कत आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ एक पॉलिनोमियल है fx। तो px fx कुछ भी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो लिखा हुआ है कितना 2x to the power 4 - 3x क्यूब - 3x स्क्वायर + 6x - 2 if 2 zeros are, if 2 zeros are √2 and -√2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसके 2 ज़ीरोज़ 2 और -√2 हैं, √2 और -√2 हैं, तो इसके बाकी ज़ीरोज़ निकालिए। देखिए इसका डिग्री कितना है 4, तो डिग्री 4 है, जीरो भी 4 होंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। अब कैसे निकालते ध्यान समझो। सॉल्यूशन, हम इसका फैक्टराइज नहीं कर सकते फिलहाल अभी, लेकिन यहाँ से कुछ हिंट मिलता है। आपको मैंने पढ़ाया था फैक्टर थ्योरम।
अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कहा जाए कि 1 उसका 0 है, मतलब क्या हुआ कि 1 रखने से पूरा 0 हो जाता है। अगर 1 रखने से 0 हो जाता है मतलब कि P1 0 हो गया, और अगर P1 0 हो गया इसका मतलब उसका फैक्टर x माइनस 1 रहा होगा। अरे भाई, अगर उसका 0√2 है, या नोट कर लेंगे, इफ √2 इज द 0, मतलब 100% x माइनस √2 क्या रहा होगा, उसका फैक्टर रहा होगा। यही होता है फैक्टर थ्योरम, याद करो, इसलिए मैंने पहले पढ़ा फैक्टर थ्योरम आपको। दूसरी बात, अगर -√2 उसका 0 है तो x प्लस √2 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स तैयार हैं आपके पास। जरा गौर से एक बात समझिए, अगर मैं 24 के फैक्टर्स लिखता हूं तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूंगा ना। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2 24 का फैक्टर है कि नहीं? ऑफ कोर्स है, तभी तो उसके मल्टीप्लाई में लिखा है मैंने उसको। और 3 इसका फैक्टर है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, बोलना 6, वो भी तो इसका फैक्टर होगा। कहीं इसको अलग से लिख लीजिए आप, इफ 2 and 3 are factors, if 2 and 3 are factors of 24, then 2 into 3 जो कितना होता है, that is 6 is also the factor। यानी कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर a और b है तो a भी उसका फैक्टर होगा ही होगा। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस √2 है और x प्लस √2 है, देन x माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √2 शुड ऑल्सो बी द फैक्टर, शुड ऑल्सो बी द फैक्टर। ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब ये कितना होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़ाया था आइडेंटिटी एक साथ, बताइए। अभी तो चलो ये काम में आ गया, पढ़ाया मैंने सारे थे आपको। ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना। √2 का स्क्वायर 2 होता है भाई। देखो, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √2 मतलब 2 का पावर हाफ, और ये उसका भी स्क्वायर है। यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई। यानी कि 2 कट गया, क्या आया, 2 का पावर 1, आंसर 2 हो गया। ठीक है, चलिए जान दीजिए उसको। यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का x स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर है। हमने कैसे उठाया, हमने √2 और -√2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल लिया। सबसे मेन पार्ट ये था कि √2 अगर 0 है तो ये उसका फैक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ होता कि 3, अगर 3 इसका 0 है, x माइनस 3 फैक्टर होता। अगर -3 0 है, x प्लस 3 फैक्टर होता। ठीक है, चलिए तो इसको डिवाइड कर लेते हैं जरा एक बार, कि x स्क्वायर माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है, यानी 100% जो ये लिखा हुआ है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। एक बार चेक कर लीजिए, तो है 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। हाँ ठीक है, -2। ओके, देखिए तो अब इसको कैंसिल करना है आपको। 2x टू द पावर 4 को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करो बताओ, अलग चले जाओ कहीं पे, अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो। मुझे तो पता ही है, आपको बता देता हूँ मैं। डिवाइड कैसे कर लो, x स्क्वायर से, कटेगा पिटेगा। ठीक है, पहले तो 2 लिखो और x स्क्वायर लिखो। तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। ये अपॉन होगा, माइनस होगा, ये गया। तो -3x क्यूब तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। देखो x क्यूब और स्क्वायर थोड़ा ना जुड़ जाएगा, आपको इस पूरे में से इसको घटाना है ना। तो क्यूब का कोई पार्टनर ही नहीं है, ऐसे ही रखा गया। और -3x स्क्वायर और माइनस, यहाँ थोड़ा मिस हुआ है, 1 मिनट, साइन बदलेगा इसका, सॉरी यहाँ साइन इसका बदलेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस का ये हो गया ना, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे हुआ। पहले क्या किया हमने, इसको 2x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2x टू द पावर 4
और माइनस का 4x², साइन बदला तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 4x² में से जब 3x² जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये प्लस का x² होगा और प्लस का 6x। अब हमारा टारगेट है कि इस 3x³ को हटाएं, माइनस में पहले माइनस डालना पड़ेगा, फिर x है, x नहीं 3 डालना पड़ेगा, फिर x 2 बार है, x 3 बार है तो एक बार x भी डालना पड़ेगा। आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये कैसे आ रहा है, यू कैन डिवाइड -3x³ विथ x², यू विल गेट -3x। तो हो गया आपका कितना, -3x³, -3x इंटू -2 क्या होता है, प्लस का 6x अपॉन, देखो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, जानो तो वहाँ लिख दिया, क्या मर्जी है, इजी हो जाएगा उससे ना। तो साइन बदल दीजिए इसका, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये गया, क्या बचा x² और वहाँ से क्या आएगा -2 आएगा, तो यही से मिल गया। यानी कि इसको 1 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -2 और यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो डिवीज़न एल्गोरिदम लिखा हुआ है, उस डिवीज़न एल्गोरिदम के हिसाब से, कुछ मिटा तो नहीं, हाँ, उसके हिसाब से ये जो टर्म बीच में जो था ये डिविडेंड, इसको आप ये मल्टीप्लाई बाय ये लिख सकते हो, उसको आप ये मल्टीप्लाई बाय ये लिख सकते हो, तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसमें डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे और क्या लिखेंगे, इसको जो पॉलिनोमियल p, इसको फिलहाल px मान लेते हैं ताकि ज़्यादा न लिखना पड़े। इसको हमने क्या मान लिया, px मान लिया है, सॉरी fx है ना, चलो fx मान लेते हैं, इसको fx मानाइए पहले से। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, वो हो जाएगा x² -2 और 2x² -3x + 1, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है, अब हमारे पास ये टर्म आ चुका है, तो 0 आपको निकालना है ना, सारे 0 निकालने हैं आपको। तो 0 निकालने का रूल क्या है कि पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, ये तो नियम है। 0 निकालने का नियम है कि आप पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए, यानी कि ये जो fx है वो असली में तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो इसी को रख दो 0 के बराबर, यानी कि x² -2 मल्टीप्लाइड बाय 2x² प्लस ये जो भी लिखा है 0 कर दिया हमने। तो देखो इसको तो, इसका तो कहानी पहले पता है अपने को कि ये भाई साहब टूट, पता है ना, 2 चीज़ें आती है, टूट के क्या देगा बताइए, एक देगा ये +√2, एक -√2, पहले से पता है अपने को। तो इसको पहले भेज दो, खत्म करो इसको, इसका काम पहले हो चुका है ना, नया तो ये चाहिए अपने को, इसको भेज दिया उधर, क्या बचा 2x² -3x + 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 अपॉन x² -2, ठीक है, जो कि फाइनली क्या आएगा 2x² -3x + 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको करना आपको फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा, ये जिससे करना उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, जिससे मन उससे कर लो आप। तो चाहे आप इसको सीधाचारण से कर लो या मिडिल टर्म से कर लो, मैं मिडिल टर्म से कर रहा हूँ, -2x -x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तोड़ दिया इसको, -3x को 2 पार्ट में तोड़ा इस तरीके से कि उसको ऐड करके वही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। देखिए -2x इंटू -x क्या होता है, मल्टीप्लाई कीजिए 2x² नहीं आ जाएगा। चलिए अब 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x -1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x -1 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा x -1 और यहाँ क्या आएगा 2x -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, कहानी को हम 2 पार्ट में खोलते हैं। तो जब पहली बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, x -1 को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा बताइए, x 1 के बराबर आएगा। और जब आप यहाँ पे 2x -1 को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 1/2 आएगा। तो पहले से हमारे पास 2 जीरोस थे, इन दोनों की वजह से अगर आप रफ में करना चाहें इसके बारे में भी तो आप कर सकते हैं। अगर आप x² -2 को 0 करें तो आपको क्या मिलेगा, x² इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू +-√2 बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो +√2 भी और -√2 भी। ये तो मेरे को पहले से पता था, तभी तो मैंने इसको पहले गायब कर दिया। नया वाला जो आया है उसको फाइंड कीजिए 2 जीरोस, तो मैंने कर लिया। तो ये पुराना वाला है, इसको तो ऐसे ही मैंने समझा दिया आपको लिख के, इसको आपको लिखना है नहीं एग्जाम में, ये पहले से पता होता है अपने को, ठीक है। तो लिखेंगे ऑल जीरोस, इसके जितने भी जीरोस हैं वो जीरोस कौन कौन से होंगे बताइए। 2 जीरोस पहले से मालूम थे, कौन कौन से, √2
और -√2, ये अपने को पहले से पता था। और आज दो नए जीरोस क्या मिले आपको, एक मिला x = 1 और एक क्या मिला x = 1/2। तो ये चारों इसके जीरोस हो गए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल जो है वो कंप्लीटली थ्योरी वाइज खत्म हो चुका है। किसी भी किताब में आप चले जाओ बनाने के लिए, चाहे वो कोई फाउंडेशन की बुक हो या कोई कहीं से कोई किताब उठा लो आप, ठीक है, आर डी शर्मा उठाना हो, एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन आपके इस थ्योरी से बनेंगे। लेकिन हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं ना, ये तो थ्योरी को चलाने के लिए किया है। अभी क्वेश्चन असली में शुरू नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन शुरू होगा। लेकिन ये पूरा थ्योरी अपने नोट में अच्छे से मेंटेन कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने ये सब सीखा। मैं आपको ऐसे ही आगे सिखाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।